डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के साथ वर्ड जुड़ा हुआ है द पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रेवल्ड। ये तो हमें वो पूरे पाथ को देखना है जिससे कोई ट्रैवल करेगा और उसकी लेंथ को नापते जाना है। एंड व्हाट डू वी गेट? डिस्टेंस। भले वो जिधर भी मुड़ेगा हम भी उसके साथ साथ मुड़ते जाएंगे, उसके एक एक मिलीमीटर को नापते जाएंगे और टोटल लेंथ जो आएगी दैट विल बी डिस्टेंस। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में हमको पाथ देखना ही नहीं है, तो क्या करना है? एक पर्सन यहाँ से मूव करता है इस तरह से और यहाँ पहुँच जाता है ए से लेके बी तक। ए को हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन और बी को फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट अगर हमको चाहिए तो हम ए पर खड़े हो जाएंगे और सिर्फ लास्ट पॉइंट बी को ही देखेंगे और रास्ते को बिल्कुल नहीं देखेंगे। एंड दैट गिव्स अस दिस। ये जो लाइन है इस लाइन की हम लेंथ नाप लेंगे और ये हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। इससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल और फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रेवल्ड। अगर हम यहाँ से ऐसे गिनते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर करके यहाँ आ गए एंड दिस कम्स टू 30। सो 30 मीटर इज द डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ स्ट्रेट जाते हैं एंड वी काउंट इट 10। देन 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से ये दोनों वर्ड आपको यूज करने और ये इन दोनों का मीनिंग है। ओके, देयर आर सो मेनी अदर फीचर्स वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट दीज टू। उसके लिए हमको पहले एक चीज स्टडी करनी है कि क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है और कई क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होती है। व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट सच क्वांटिटीज आर नोन। जैसे हम आपको कहते हैं कि यहाँ से चांपा चले जाइए 40 किलोमीटर और आप ऐसे 40 किलोमीटर जाते हैं एंड यू रीच सम प्लेस कटघोरा, जबकि 40 किलोमीटर में कहाँ जाना चाहिए था? चांपा। तो क्यों नहीं पहुंचे हैं चांपा? क्योंकि हमने डायरेक्शन गलत ली है। ये डायरेक्शन ली है और हमको जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था। तो 40 किलोमीटर में हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि हमको डायरेक्शन बताना कंपलसरी होता है और कभी ऐसा होता है कि डायरेक्शन बताना कंपलसरी नहीं है। जैसे हमने कहा कि 5 किलो शुगर चाहिए, 5 किलो शक्कर चाहिए, तो 5 किलो शक्कर जो हमको मिलेगी उसमें हमको डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। तो आज बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 40 डिग्री है, इसमें भी डायरेक्शन वाली कोई बात नहीं है। तो जब मैं मास बताता हूँ, जब मैं टेम्परेचर बताता हूँ तो मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। पर जब मैं पोजीशन बताता हूँ कि 40 किलोमीटर दूर उस शहर की पोजीशन है जहाँ हमने पहुँचना है, तो उस 40 किलोमीटर की मेरे को डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो पोजीशन एक क्वांटिटी है, मास ऑफ द शुगर एक क्वांटिटी है। इन दोनों में डायरेक्शन किसको चाहिए? पोजीशन को। मास ऑफ द शुगर को डायरेक्शन नहीं चाहिए। ऐसे और भी क्वांटिटीज होती है। जैसे मेरी कार की स्पीड 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर इन 1 आवर, लेकिन 4 घंटा मुझे कार चलाते हो गए, अभी तक चांपा नहीं आया, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर पे। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी कार की वेलोसिटी इस तरफ है और चांपा इस तरफ है। तो 4 घंटे क्या 10 घंटे चलेंगे तो भी नहीं आएगा। तो
किस क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन, कि इस वेलोसिटी में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए तो आप वहां पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। तो कुछ क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन चाहिए और कुछ में नहीं चाहिए, उन दोनों का नोमेनक्लेचर हमने अलग अलग कर दिया। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ साइज होता है, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो साइज है, तो इसको इनका सिर्फ स्केल बदलता है एंड वी कॉल देम स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। दूसरी क्वांटिटी जिनमें हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत होती है, वी कॉल देम वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर देयर डिस्क्रिप्शन direction is also required। also का मतलब डायरेक्शन भी चाहिए। तो पहले क्या चाहिए? तो ये तो चाहिए ही चाहिए कि उनका डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। तो फिर स्केलर में हम क्या बताएंगे? ओनली स्केल। व्हाट इज स्केल? मैग्नीट्यूड। स्केल मीन्स मैग्नीट्यूड, साइज, इसका मतलब है स्केल। इसमें फॉर देयर डिस्क्रिप्शन डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिसाइड्स मैग्नीट्यूड, यानी इसमें हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देनी है, और इसमें ओनली मैग्नीट्यूड। अभी जब हम 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे उस समय वेक्टर्स को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे उनका एडिशन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड इट इटसेल्फ इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, वेक्टर अलजेब्रा। ओके, अभी हम सिर्फ उनका डिफरेंस पढ़ते कि क्या, क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने 2 क्वांटिटीज पढ़ी है। वन क्वांटिटी इज डिस्टेंस एंड अदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो ए से बी के डिस्प्लेसमेंट में 10 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इस तरफ है। जैसे अगर मैंने ये मान लिया कि ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये यहाँ से 40 डिग्री है, तो मैं ये कहूँगा ए पर खड़े होकर बी का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 इन ए डायरेक्शन विच इज 40 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, सॉरी ईस्ट टू साउथ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? ईस्ट से जब आप साउथ की तरफ आते हैं तो कितना डिग्री है? 40 डिग्री। तो ये इसकी डायरेक्शन। तो अगर मुझे आपको एग्जैक्ट बी पर पहुंचाना है तो मैं क्या कहूँगा? ए से कितना दूर जाइए? 10 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में जाइए? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़िए 40 डिग्री और 10 किलोमीटर चले जाइए, आप बी पे पहुंच जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे आपको 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं
एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये इनका एक फंडामेंटल डिफरेंस है। और इसके 2-3 डिफरेंस और हैं, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, टेबुलेट कर लेते हैं। मे बी दिस टेबल विल हेल्प यू टू रिमेंबर the difference between the two and similarity between the two, distance and displacement. Okay, पहले हम देखते हैं similarity। is basically length और इसकी dimensions क्या होती हैं? MLT में से M0 T0 सिर्फ क्या डायमेंशन है? L। डिस्प्लेसमेंट दिस इज ऑल्सो बेसिकली लेंथ। ये दोनों की सिमिलैरिटीज हैं। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड एक्चुअली, और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। ओके, अभी अभी हमने देखा इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन चाहिए और इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओके, अब अगली क्वालिटी देखिए। मुझे ये बताइए, इन दोनों में से किसकी लेंथ ज्यादा है? दिख रहा है डिस्टेंस की लेंथ ज्यादा है, और थोड़ा छोटा कर देंगे तो डिस्टेंस ऐसा हो जाएगा, तब भी इससे बड़ा रहेगा, और छोटा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पर तब भी इससे बड़ा रहेगा। लेकिन अगर एक आदमी A से B तक इस रास्ते से चलकर आता है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 10। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 10। अब एक ऐसा रास्ता बताइए कि डिस्टेंस 9 हो जाए, तो आंसर ऐसा रास्ता नहीं है। यानी सबसे छोटा डिस्टेंस कितना हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। उससे छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता, नहीं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन द डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसी को कम से कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट always smaller than minimum distances equal to magnitude of displacement। yes, मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? डिस्प्लेसमेंट।
In straight line travel, the magnitude of distance and displacement are same. एक बॉडी अगर यहाँ से एक पार्टिकल A से चलता है और B तक स्ट्रेट लाइन तक जाता है एंड दिस ट्रेवल्स 5 मीटर, तो 5 मीटर डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? आंसर है दोनों। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यूज हो सकती है और नॉर्मली हम लोग दोनों को एक दूसरे के नाम से बुला भी लेते हैं, सो दैट मीन्स द सेम थिंग। नाउ दिस सिक्स्थ वन, बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर मे बी मेनी वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस बट यूनिक मीन्स ओनली वन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट ये वाली लाइन, दूसरी लाइन आप नहीं बना सकते, इसके ऊपर ही बनेगी, लेकिन डिस्टेंस के लिए ये एक लाइन है, यहाँ से बनाएंगे ये दूसरी, यहाँ से बनाएंगे तीसरी, देयर में भी मेनी डिस्टेंसेस। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। सो डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू, डिस्टेंस में है मेनी वैल्यूज। ओके, सो दीज आर द difference between distance and displacement. One is the similarity, कि दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर। यूनिट मीटर, यूनिट मीटर। ठीक है, सो दिस इज बिटवीन द टू। नाउ विद डिस्टेंस वी इन्वॉल्व अनदर क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज टाइम। हम जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कितना टाइम लगता है, ये दोनों क्वांटिटीज को मिलाकर हम एक क्वांटिटी बनाएंगे एंड दैट क्वांटिटी इज स्पीड। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा दैट विल बी नोन एज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। वेरी सिंपल। तो स्पीड बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस में क्या करना होता है? डिस्टेंस में मोशन करके ट्रेवल करना होता है। एक सेकंड में मोशन करते हुए जितनी लेंथ ट्रेवल करेंगे उसको डिस्टेंस कहेंगे। ट्रेवल इन 1 सेकंड, एक शर्त और लग गई तो वो डिस्टेंस का नाम क्या हो गया? स्पीड। सो बेसिकली स्पीड है क्या? डिस्टेंस है, सिर्फ उसके साथ शर्त क्या लग गई? 1 सेकंड। ठीक है, अब अगर हमने 1 सेकंड की बजाय t सेकंड तक मूवमेंट किया और एक डिस्टेंस ट्रेवल किया d, और t सेकंड में किया तो t सेकंड में अगर d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 1 सेकंड में कितना करेंगे? d अपॉन t। तो ये फॉर्मूला बन गया स्पीड का। सो स्पीड इज डिस्टेंस traveled in 1 second. If distance d is traveled in t second, then speed v is equal to d upon t। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, t सेकंड में d मीटर तो 1 सेकंड में d अपॉन t मीटर, ये आ गया। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर स्पीड। ओके, नाउ व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशंस। ये क्या चीज थी? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज स्पीड? डेफिनेशन। ये क्या है? इसका फॉर्मूला। अब आप बताइए व्हाट शुड बी दी डायमेंशंस। यस, वेरी गुड। डायमेंशंस इज मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेंथ, डिस्टेंस में लेंथ है और टाइम में t है, इससे डिवाइड करना है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, फिर ऊपर ले जाएंगे तो -1।
m0 l t माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है 1। ओके, सो l t माइनस 1, बाद में हम लोग इसको m0 को भी जरूर लिखना जरूरी नहीं समझते, वी सिंपली रिमेंबर l t माइनस 1 आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ओके, व्हाट शुड बी इट्स यूनिट? SI सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसको इस तरह से लिखेंगे ये मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की यूनिट हो गई, ओके, सॉरी स्पीड की यूनिट हो गई। सो दिस इज स्पीड। फॉर्मूला इसका हमने क्या लिया है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर्मूला डिस्टेंस d ट्रेवल्ड एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला। ठीक, ये स्पीड के बारे में हो गया। ओके, अब हम लेते हैं स्पीड के क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह की स्पीड, उसके अलग अलग एडजेक्टिव, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने उनके अलग अलग नाम बनाए। उसमें से कुछ नाम हम पढ़ते हैं। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। ओके, जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम 1 सेकेंड तो नहीं ट्रेवल करते, वी टेक सो मेनी सेकेंड एंड वी कीप ऑन ट्रेवलिंग। पहले 1 सेकेंड में हमने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अवर स्पीड इज 3। दूसरे में भी हमने 3 किया तो हमारी स्पीड 3। तीसरे में भी 3 किया तो हमारी स्पीड 3। कोई भी सेकंड हो जाए, हम ट्रेवल कितना करते हैं 3, तो हमारी स्पीड कितनी रहती है? 3, एक जैसी। ये है यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर हमने पहले एक सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे में 4 किया, तीसरे में 6 किया, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है और हम सिंपली इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। So there is 2 category, one is uniform and one is non-uniform. And how do we define it in the words? If we are traveling equal distances in equal interval of time. Equal interval of time मतलब 1 second जरूरी नहीं है। If we are traveling 10 meter in 5 seconds, next 5 seconds 10 meter, next time of interval 5 second 10 meter, then it's a uniform speed. तो uniform speed का हमने फॉर्मूला लिख दिया। In uniform speed, equal distance is traveled और इन दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल कैसे लेने हैं? इक्वल। तो इसमें डिस्टेंस कैसे आएंगे? हर इंटरवल में इक्वल, और इसमें हर इंटरवल में कैसे आएंगे? अनइक्वल। तो कभी हम 3 मीटर चलते हैं 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में 4 मीटर, अगले 5 सेकंड में 6 मीटर, अगले 5 सेकंड में 2 मीटर। तो क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल इक्वल है पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल है। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये 2 तरह का ये कैटेगराइजेशन हो गया। ओके, अब अगली चीज हम लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड व्हाट इज मीन्ड बाय एवरेज स्पीड। ओके,
यहां से मैं एक दूसरे शहर जाता हूं जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ओके, स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलिनियर मोशन में जाना है। यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस मुझे जाना है 40 किलोमीटर। इसमें से मैं पहला 1 किलोमीटर जाता हूं, ये या पहले 1 मिनट में मैं ट्रैवल करता हूं 1 किलोमीटर, 1 मिनट। तो ये है डिस्टेंस और ये है टाइम मैं मिनट में ले रहा हूं, डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहां पर मेरी स्पीड क्या हुई? तो मेरी स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, अगले 5 मिनट में 5 मिनट टाइम बीता और मैं गया स्पीड से 10 किलोमीटर। तो अब मेरी स्पीड कितनी है? यस, 2 किलोमीटर पर मिनट। ओके, अगले 5 मिनट में 5 मिनट, ये मार्केट वाला एरिया था, आई कुड गो ओनली 2 किलोमीटर। तो अब मेरी स्पीड कितनी है? 2/5 किलोमीटर पर मिनट। इस तरह से फिर उसके आगे मैं पहुंचा, एक दुकान में चाय पीने के लिए रुक गया। तो अगले 5 मिनट में मैं कितना चला? 0 किलोमीटर। ये फिर अगले 10 मिनट में लगातार चलता गया और 10 मिनट में 10 किलोमीटर। अब मेरी स्पीड कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट। अब मैं ये देखा ऐसा चलता गया और यहां दूसरे शहर में पहुंच गया बी, और ये टोटल टाइम ये मेरा बीत गया 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में यहां पहुंच गया। ओके, अब मैंने कहा यहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहां तक पहुंचा, टाइम कितना लगा? 40 मिनट, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर, जो कि टोटल डिस्टेंस था 40 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड कितनी है? कैलकुलेशन की, 1 किलोमीटर पर मिनट। मैंने देखा कि मेरी स्पीड बीच में कितनी थी? 2, और ये वाली स्पीड कितनी है? 0.4। यहां पर स्पीड 0, कहीं पर कितनी है? 1। तो ये वाली जो स्पीड्स हैं, जबकि मेरी टोटल स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर मीटर। तो यहां पर ये जो 2 है, ये 0.4 है, ये 0 है, ये कौन सी स्पीड है? तो इनका नाम है इंस्टेंटेनियस। इस इंस्टेंट पर, जैसे मैं यहां पर हूं और मैंने स्पीडोमीटर देखा तो स्पीडोमीटर दिखा रहा है 0.4, यहां पर पहुंचा तो स्पीडोमीटर क्या दिखा रहा है? 0। यहां पर देखा तो स्पीडोमीटर क्या दिखा रहा है? 2। तो कभी स्पीडोमीटर 2 दिखाता है, कभी 4 दिखाता है, कभी 0 दिखाता है, लेकिन लास्ट में जाके जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेशन में स्पीड क्या आती है? लास्ट कैलकुलेशन में 1 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि 40 किलोमीटर 40 मिनट में ट्रेवल किया। तो ये वाली जो स्पीड है, इसको मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड। इसमें कहीं फास्ट हो गया था और कहीं स्लो हो गया था, ये एवरेज है। ये वाली जो सब स्पीड है, ये वाली भी क्या है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। तो क्या इंस्टेंटेनियस एक से ज्यादा होती है? आंसर है यस। हर एक इंस्टेंट पर एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। जैसे हम स्कूटर में यहां से शहर तक गए और रास्ते में स्पीडोमीटर पे नजर रखी
तो आप देखते हैं स्पीडोमीटर कैसे चलता है, कभी 5 पे, कभी 10 पे, कभी 50 पे, कभी 40 पे, कभी 20 पे, ऐसा चलता रहता है। वो सब किसी भी टाइम पर पूछेंगे अब कितनी स्पीड है, 40, दैट इज इंस्टेंटेनियस। अब कितनी स्पीड है, 20, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब कितनी स्पीड है, 10, दैट इज इंस्टेंटेनियस। और फिर हम 10 किलोमीटर पहुंच गए, टोटल टाइम हमको लगा 10 मिनट। तो हमने क्या कहा, हमारी एवरेज स्पीड कितनी आती है, 1 किलोमीटर पर मिनट हमारी स्पीड है, दैट इज एवरेज। तो मैथमेटिकली एवरेज का फॉर्मूला क्या बना, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते, दैट बिकम्स द एवरेज। तो फॉर्मूला स्पीड का है, और स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों में जब हम टोटल लगा देंगे, टोटल वर्ड, तो ये स्पीड कौन सी बन जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल टाइम, सॉरी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम, और टाइम कैसा लेना है, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड एट दैट इंस्टेंट। जैसे वहां से एक ऑब्जेक्ट चल के आ रहा है, कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। तो मैंने कहा यहां पर स्पीड कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ तो हमको टाइम लेना पड़ेगा। हमने टाइम लिया 0.1 सेकेंड। उस 0.1 सेकेंड गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दिया, 0.1 से, दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको आगे पीछे की स्पीड से कोई मतलब नहीं है, दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दिस वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ओके, या डेल्टा टी, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा डी और डेल्टा एस, कुछ भी लिख सकते। अब अगर हम टाइम बहुत छोटा टाइम 0.1 सेकेंड लेते हैं, तो आप कह सकते हैं ये टाइम और भी छोटा हो सकता था। ठीक इस इंस्टेंट पे जब मेरे सामने से ऐसे एरोप्लेन निकला, एरोप्लेन ऐसा 0 से उड़ा और ऊपर जाकर उसकी स्पीड 500 हो गई। बीच में मैंने एक जगह पर उसको देखा जब वो मेरे सामने से ऐसा गया, उस समय स्पीड कितनी थी, तो उस समय कितना टाइम वो मेरे सामने रहा, 0.01 सेकेंड। उतनी देर में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डिस्टेंस को 0.01 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर वो रॉकेट है और भी तेज चलता है, तो मुझे और भी छोटे टाइम में नापना चाहिए। तो जितने छोटे टाइम में हम नापेंगे स्पीड को, उतनी उसकी वैल्यू करेक्ट आएगी, एरर उतनी कम होगी। तो छोटे से छोटा टाइम हम कितना ले सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए, तो आंसर है छोटे से छोटी वैल्यू तो 0 होती है, पर अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, दैट विल बी अनडिफाइंड। तो हम क्या करते हैं कि इतनी छोटी रीडिंग लेते हैं वेयर डेल्टा टी इज not 0 but it is slightly more than 0। सबसे छोटा टाइम पीरियड कितना हो सकता है, उसके लिए हमने कैलकुलस में एक क्वांटिटी बनाई और उस क्वांटिटी का कोई नंबर नहीं दिया। हमने क्या दिया, उसके लिए एक शब्द यूज किया, दिस इज द क्वांटिटी विच अप्रोच 0। अब अप्रोच 0 का मतलब क्या है कि वो 0 तक पहुंच गई है पर 0 नहीं है, 0 से एक स्टेप पहले। जैसे हमने क्वांटिटी बनाई 0.1,
तो उससे छोटी क्वांटिटी क्या होती है 0.01, उससे छोटी 0.001, उससे छोटी, तो ऐसा छोटी आप करते जाओगे, पर ये सब क्वांटिटी जीरो से तो बड़ी है, 0.00 से बड़ी है। तो हम कल्पना करते हैं एक ऐसी क्वांटिटी है जो और छोटी होगी तो क्या बन जाएगी, जीरो। वो सबसे छोटी होनी चाहिए, पर उसको हम लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं उसमें 17 जीरो लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे, 18 जीरो लिखो, और छोटी हो जाएगी। इसलिए हम भी चालाकी करते हैं, हम उसको लिखते नहीं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्वांटिटी डेल्टा टी, व्हेन डेल्टा टी अप्रोच जीरो, ये सबसे छोटी क्वांटिटी। इसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, अप्रोच। व्हेन डेल्टा डी अप्रोच जीरो, तो इसे हम लिखेंगे ds बाई डी टी। अब ये जो डेल्टा टी है इसको क्या लिख रहा हूं मैं, dt, ds बाई डी टी। और ये अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस में आ गए। ये क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, दिस वी विल स्टडी आफ्टर 2 classes व्हेन वी स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इन फिजिक्स। ओके, सो अभी हम क्या याद कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी टी, यानी टाइम कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ओके। अब इसके बाद वेलोसिटी। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी। अब जब हम वेलोसिटी लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन वी हैव टू डू अदर थिंग्स विच आर ऑल सेम। पहले उसको देख लेते हैं, देन वी विल सी द डिफरेंस। सो वेलोसिटी इज displacement upon time. Now displacement is a vector quantity, therefore velocity is also a vector quantity. Vector. Okay, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, तो आंसर है सेम डायमेंशन इसकी भी होंगी। क्या डायमेंशन होनी चाहिए, लेंथ, टाइम। सो दिस इज L T minus 1। दूसरा डायमेंशंस सेम, सॉरी दीज आर डायमेंशंस। मीटर क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, दिस। अब इसके क्लासिफिकेशन, यहां पर क्या था, एवरेज स्पीड, सॉरी पहले हमने क्लासिफिकेशन क्या किए थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी भी क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस व्हाट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर से व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये तो टोटल टाइम रहेगा। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस, डिस्प्लेसमेंट in the given time divided by the small time period, right? और ये
ds by dt, where s stand for displacement. When s stand for displacement, this is velocity. When s stand for distance, it is speed. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस वही है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं जो हमने उनमें पढ़ा था। नंबर 1, डिस्टेंस इज ए scalar quantity and displacement was a vector quantity. Similarly, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसको अब अगली क्लास में फिर से पढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के अलग अलग इक्वेशंस और किस तरह से उनकी कैलकुलेशन करनी, ठीक है। दिस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।